जोहार दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आज जेएसएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी निकल कर सामने आई है, जो कि है झारखंड सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका कब से फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म में कितने पैसे लगेंगे और क्या क्या क्राइटेरिया है। और क्राइटेरिया है, जब फॉर्म भर लेंगे तो उसका क्या मतलब स्टेप है, कितने चरणों में मतलब इसका सारा चीज़ प्रोसेस लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपये और जिनको परीक्षा शुल्क में छूट है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपीज़ एंड अदर क्या क्या है कंडीशन वो देख सकते हैं। तो इस वैकेंसी के अंतर्गत जो टोटल सीटों की संख्या है वो है आपके 42 है। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हैं अलग अलग जो भी मतलब आरक्षण की कोटि के उनके लिए अलग अलग सीट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो इस फॉर्म को कौन भर सकते हैं? इस फॉर्म को वो लोग भर सकते हैं जिनका यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं किसी भी मतलब विषय में वो लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। वेतनमान है इसका पे मैट्रिक्स लेवल 5 है और 29,200 से 92,300 तक। ठीक है, ये सहायक कार्यपाल और समूह ग अराजपत्रित के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ कंडीशन मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊंचाई कितना होना चाहिए, फिर उसको उनका सीना फुलाकर कितना होना चाहिए, ये सारा चीज़ इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और इसके अंतर्गत जो उम्र सीमा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो अनारक्षित हैं उनके लिए 35 वर्ष होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग चाहिए जो भी है महिला के लिए वो कितना होना चाहिए 37 38, ये सब सारा चीज़ आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड राज्य के निवासी है और जिनके पास निवास स्थान डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। ठीक है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग इसका जब देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है चयन का, तो इसके अंतर्गत 3 चरण में क्या इसका मतलब जो परीक्षा है वो ली जाएगी। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। शारीरिक दक्षता होगा, पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटेन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। इन 3 चरणों का जो पास करेंगे वही उन्हीं का फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षण झारखंड सहायक कार्यपाल संवर्ग नियमावली 2012 वर्णित प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जन परिषद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हता परीक्षा जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा। चयन पर्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जिनका भी फिजिकल होगा, जो भी क्वालिफाई करेंगे उसमें कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसमें बस क्वालिफाई करना है आपको, जो भी मतलब फिजिकल पास कर जाएंगे उनका बस रिजल्ट आएगा। उसके बाद उन्हीं को रिटेन के लिए मतलब जो एग्ज़ाम होगा रिटेन उनके लिए वो लोग मतलब योग्य होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका, मतलब जो सेकेंड चरण होगा वो लिखित एग्ज़ाम होगा। इसमें भी अगर इतना ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं फिजिकल में पास, तो आपका लिखित परीक्षा में भी पीटी और मेंस हो सकता है। ठीक है, अगर कम रहते हैं स्टूडेंट तो डायरेक्ट मेंस का एग्ज़ाम ही लिया जाएगा। उसके बाद जो भी मेंस में क्वालिफाई करेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, जब मेडिकल एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद फाइनल लिस्ट जो भी रहेगा वो उनका तैयार होगा। तो जो लिखित एग्ज़ाम होगा उसमें आप क्या क्या मतलब उसका सिलेबस रहेगा और कितना सारा मतलब सब्जेक्ट रहेगा। जैसे जो भी लिखित एग्ज़ाम देंगे उनको 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा, पेपर 3। तो एज यूजुअल जैसे जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जो पेपर 1 में था हिंदी इंग्लिश था, जो ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था उसमें। उसके बाद पेपर 2 जो था वो आपका लोकल लैंग्वेज जो था, जो सेलेक्ट करेंगे वो उसमें अच्छा मार्क्स लाना होगा। उसके बाद पेपर 3 था जो जनरल अवेयरनेस के लिए था। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर 2 और पेपर 3 मिलाकर आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस में क्या क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि जो प्रारंभिक परीक्षा अगर होता है
अगर ज़्यादा कैंडिडेट हैं और प्रारंभिक परीक्षा होता है तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन रहेगा और किसके अंतर्गत कितना क्वेश्चन है। जैसे सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित 60 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 10, विज्ञान से 10, मानसिक क्षमता से 10। कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मतलब कि झारखंड राज्य से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 60 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उसमें मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में जितना क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी जेएसएससी सीजीएल पढ़े होंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम मतलब था उसमें सिलेबस के अंतर्गत जो भी था वो सारा ही मतलब वो जो उसका सिलेबस सारा चीज़ ही यहाँ पे आपको देखिए अच्छा से मतलब दिया हुआ, सारा चीज़ वही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि झारखंड पे ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग। उसके बाद जो लोकल लैंग्वेज है, नागपुरी कोटा, जो भी चीज़ है उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम के लिए अच्छे से मतलब प्रिपेयर हो जाइए। रनिंग पे ध्यान दीजिए, फिर जो लोकल लैंग्वेज है उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद झारखंड का जो भी है उस पर ध्यान दीजिए। उसको अच्छे से अगर कर लीजिएगा तो आप लोग को मतलब मेरिट लिस्ट में आने से कोई नहीं रुक सकता। उसके बाद देखिए जैसे ये जो पीटी एग्ज़ाम दे लेंगे तो उसके बाद मेंस में देखिए पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश, ठीक है, पेपर 2 में आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है वो जैसे हिंदी अंग्रेजी उर्दू जो भी जिनका रहेगा वो। फिर पेपर 3 में आप लोग देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये सारा जो भी है सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सारा चीज़ का अच्छे से तैयारी कीजिए। जब आप लोग का लिखित एग्ज़ाम अगर अच्छे से चला जाएगा, अच्छा उसमें क्वालिफाई कर जाइएगा, तब आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसमें भी मेडिकल में भी आप लोग को पास करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ भी जानकारी अगर मिलता है तो अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फिर से मैं बताऊंगा। ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद।